बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इशाल खान रेसिपी कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है बीफ कढ़ाई। इतनी अच्छी और खुशबूदार रेसिपी बनेगी, जो खाएंगे एक बार वो दीवाने हो जाएंगे। बीफ कढ़ाई की रेसिपी। बीफ है हमारे पास, यहाँ पे रखा हुआ है बीफ। इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज रखा हुआ है काट के, और इसके बाद हरी मिर्चें हैं, 3 हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट रखा हुआ है यहाँ पे, और साथ में टमाटर काट के रखे हुए हैं। अब रेसिपी बनाएंगे। प्रेशर कुकर रख देंगे चूल्हे पर, और इसके अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल। 1 कप भर के हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। एक अदद प्याज दरमियाने साइज़ का चॉप किया हुआ वो डाल देंगे। प्याज डाल के अब हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने के बाद 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट वो डाल देंगे इसमें। 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन के हमने डाले, और इसको कर लेंगे मिक्स। इसकी भी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। अदरक लहसुन की पेस्ट की भुनाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बीफ है। बीफ को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद दरमियाने साइज़ की बोटी है बना के रखी है, और इसको डाल देंगे। और इसका पानी अंदर ना जाने पाए, इसको डाल देंगे। ये इसके अंदर पानी था, इसलिए आराम से डालें, और इसको कर लेंगे मिक्स। बीफ हमने डाल दिया, और इसको भून लेंगे बीफ को। तकरीबन 8 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि गोश्त भी अपना कलर छोड़ जाए। पानी गोश्त छोड़ेगा वो भी यहाँ पे खुश्क कर लेंगे। गोश्त की अच्छे तरीके से हम भुनाई कर रहे हैं। फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे 8 मिनट तक। इस टाइम पे आके जब हमारे गोश्त ने कलर चेंज कर लिया, अदर टमाटर थे बड़े साइज़ के चॉप किए हुए वो डाल देंगे। अब वो डाल दिया, इसको कर लेंगे मिक्स। इसको जो है एक दफ़ा घुमा के इसको मीडियम फ्लेम पर ऊपर कवर करके ढक्कन दे देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको ऊपर कवर करके पकने देंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और उसी में ही ये टेंटल होंगे। यहाँ पे 4 मिनट के बाद होने के बाद अब कवर को हटा देंगे, और टमाटर जो है टेंटल होना शुरू हो चुके हैं। इसको कर लेंगे मिक्स। इस टाइम पे आके हम कुछ मसाले डालेंगे। ये देखें, 1 टीस्पून नमक हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च वो ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी वो डाल देंगे। 1/2 टीस्पून कूटा हुआ गरम मसाला वो डाल देंगे। 1/2 टीस्पून कूटा हुआ जीरा वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि ये सब मसाले मिक्स हो जाए। 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर मसालों की भुनाई करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया वो डाल देंगे, और इसको कर लेंगे मिक्स। सूखा धनिया हमने डाल दिया है। हम 1 कप पानी का भर के वो डाल देंगे, और इसको मिक्स करके ऊपर कवर लगा देंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन दे देंगे। 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया। 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद अब हम कवर हटा देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 कप जितना दोबारा पानी डाल देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे, और इसके ऊपर कवर लगा देंगे। दोबारा से ढक्कन दे देंगे। दोबारा से हमने इसका ढक्कन लगा दिया है।
कवर लगा के 20 से 25 मिनट तक हम छोड़ देंगे इसको मीडियम फ्लेम पर। पतीली में या देगची में या कढ़ाई में रखते तो फिर 40 मिनट इसमें लगते। अब हम 20 मिनट के लिए इसको रख रहे हैं प्रेशर कुकर में। अब 20 मिनट के बाद हम इसका कवर हटा देंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम इसको निकाल के कढ़ाई में डालेंगे। तो मैंने प्रेशर कुकर से निकाल के कढ़ाई में डाल दिया है। अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें, इस तरीके से इसकी कंडीशन होगी। हमने चूल्हे की आंच खोल दी और इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसके अंदर थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे हम दम वाली आंच पे ले आएंगे, हल्की आंच कर देंगे दम वाली। और यहाँ पे 1 कप दही का डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। दही डाल दिया इसके अंदर, अच्छे तरीके से दही को मिक्स करेंगे ताकि दही फटे ना। और दही का पानी खुश्क होने तक 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे। अब दही भूनने के बाद दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला कूटा हुआ। और इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हरी मिर्चें वो चौक कटी हुई वो डाल देंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। हाई फ्लेम कर दिया है। हाई फ्लेम पर हम अब पकाएंगे 30 से 40 सेकंड इसको पकाएंगे और फ्लेम बंद कर देंगे। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीफ कढ़ाई बिल्कुल पक चुकी है, यहाँ पे तैयार है। इधर ही हम वीडियो का एंड करेंगे। बीफ कढ़ाई रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें न्यू आने वाली वीडियो। इशाल खान रेसिपी कुकिंग। अल्लाह हाफिज़।